पाकिस्तान में इस वक्त बांग्लादेश की पैरवी करते हुए तलबा पर तोल रहे हैं। मूवमेंट बनाने की पंजाब यूनिवर्सिटी, पेशावर यूनिवर्सिटी और कोयटा में तलबा रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और पाकिस्तान भर के तलबा को मुत्तहिद होने की अपील की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन इसमें पेश नजर आती है। गुज़िश्ता दिनों बांग्लादेश में तलबा ने एक कामयाब तहरीक से अपने मुल्क में सियासी तब्दीली की बुनियाद डाली है। कोटा सिस्टम के खिलाफ तहरीक का आगाज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल भी कर दिया, लेकिन तहरीक रोज बरोज आगे बढ़ती गई और वजीर आजम शेख हसीना वाजिद को इस्तीफा देना पड़ा। तलबा सियासी तौर पर बाशऊर थे, आर्मी को कंट्रोल करने नहीं दिया और अपनी मर्जी से अबूरी हुकूमत की तश्कील करवाई। आज बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी इस्तीफा दे दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के तलबा मुत्तहिद हो पाएंगे? बांग्लादेश में राइट विंग और लेफ्ट विंग ने मिलकर ये तहरीक कामयाबी के साथ आगे बढ़ाई, जबकि पाकिस्तान के स्टूडेंट को बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ गैर सियासी रखा गया। तलबा यूनियन पर पाबंदी लगाई गई। जनरल अयूब खान के खिलाफ 1968 की तहरीक में तलबा का इंतहाई अहम किरदार रहा था। पूरे मुल्क में अयूब खान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हुए, जिसमें उस वक्त के मशरिकी पाकिस्तान, आज के बांग्लादेश के तलबा ने भी बहुत अहम किरदार अदा किया था। पाकिस्तान को एक डिक्टेटर से निजात हासिल हुई थी। बांग्लादेश कौम में बहुत सियासी तहरीक पाई जाती है। अंग्रेज़ों के खिलाफ भी बंगाली अपनी मज़ाहमत को कायम रखे हुए थे। बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर जैसे अदीब और शायर कौम का खून गरमाने में शामिल होते थे। जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने उर्दू ज़ुबान को कौमी ज़ुबान के तौर पर मुसल्लत किया था, उस वक्त भी नौजवानों ने, तलबा ने इस पर तहरीक चलाई थी और कुर्बानियाँ दी थीं, जिसकी वजह से दुनिया भर में आज भी मादरी ज़ुबान का आलमी दिन मनाया जाता है। बांग्लादेश में कुर्बानियाँ देने से गुरेज नहीं किया जाता, लेकिन वो किसी का गज़ब भी कबूल नहीं करते। इस वक्त ये हकीकत है कि पाकिस्तान में एक सख्ती का माहौल ज़रूर है। आज़ादी, इज़हार राय, बुनियादी इंसानी हुकूक तकरीबन मुअत्तल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिस्टम के साथ उलझाव बनाया हुआ है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान में तलबा तहरीक बनती है तो किन उसूलों और किन मुतालबों पर चलेगी? अगर इसका मौजू सिर्फ तहरीक इंसाफ या इमरान खान के गिर्द घूमेगा तो दूसरी जमातों के तलबा इसका क्यों कर हिस्सा बनने के लिए तैयार होंगे, जबकि तलबा सियासत, तलबा यूनियन पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। क्या ऐसा मौजू बनाया जाएगा जो पूरी कौम के मसाइल के हल की तरफ लेकर जाए? ISF के कायदीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की इंतज़ामिया और पुलिस चौकन्ना हो गए हैं। बांग्लादेश की मूवमेंट के बाद नेक्टा ने हुकूमत को रिपोर्ट जमा करवाई है, जिससे हुकूमत भी खाइफ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि PTI तलबा तहरीक के ज़रिए मुल्क में एहतजाजी माहौल बना सकती है, जो कि वक्त के साथ शिद्दत भी इख्तियार कर सकती है, जिसके बाद हाई प्रोफाइल लोगों में तशवीश भी है और लायामल तरतीब दिया जा रहा है कि अगर ऐसी सूरत हाल बनती है तो इसे कैसे निपटा जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बंगाल के तलबा को तो सराहा था कि उन्होंने हिम्मत का मुजाहरा किया है, लेकिन यहाँ अगर तलबा ने अपने मुतालबात के लिए एहतजाज का इजहार ही किया है तो गिरफ्तारियाँ शुरू हो गई हैं। इससे जाहिर होता है कि हमारे सियासतदान इनकलाब और तब्दीली को दूर दूर से ही पसंद करते हैं, और जब कोई अपने करीब, अपने खिलाफ, अपनी जुल्म सितम पर कोई आवाज़ उठाए तो उसकी उंगलियां तोड़ने की धमकियां दी जाती हैं और सख्ती से कुचलने का कहा जाता है। इस वक्त महंगाई, बिजली के बिलों ने आम आदमी का जीना अजीरन कर दिया हुआ है। लोग 2 वक्त की रोटी को तरसते हैं। हमारी सियासी एलीट और इदारा जाती एलीट अवाम की चीखें सुनकर महजूज हो रही है। कोई एहसास पैदा नहीं हो रहा। मुल्क के दिन ब दिन हालात दगरगूं होते जा रहे हैं। हुकूमत को सिर्फ लोगों की आवाज़ें दबाने की फ़िक्र लाहक है। इंटरनेट सर्विस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बंद है। IT सेक्टर की हालत मखदूश होती दिखाई दे रही है। पूरी दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ सहूलतें फराहम करने में लगी है, जबकि हमारे फैसला साजों कुल मतायाकल फायर वॉल के नस्ब करने में है, ताकि निज़ाम के ख़िलाफ़ हर उठने वाली आवाज़ दबा दी जाए। ऐसे हालात में क्या कोई एहतजाजी तहरीक जन्म लेगी? अगर आगाज़ होता भी है तो वो कितनी कामयाब हो सकेगी? इस वक्त जबर अपने पंजे मजबूती के साथ गाड़े हुए है। तमाम मीडिया मुकम्मल कंट्रोल है। अवाम महंगाई से चिल्ला भी नहीं सकते, क्योंकि अगर कोई बोलेगा तो उसे उठा लिया जाएगा। शेख हसीना वाजिद ने भी पहल तमाम हरबे अपनाए थे। इंटरनेट सर्विस मुअत्तल की धमकियाँ,
گولیاں چلائیں، لیکن فسطائیت کے خلاف عوام میں غم و غصہ زور پکڑتا گیا، جس کی وجہ سے حسینہ کو انڈیا بھاگنا پڑا۔ اس وقت حالیہ سالوں میں ہی خطے میں 3 اہم ممالک میں تحریکیں اٹھیں اور ان کے وزرائے اعظم کو بھاگنا پڑا، جس میں افغانستان کے اشرف غنی، سری لنکا کے راجہ پاکسا، اب بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ واجد۔ سری لنکا کے احتجاج کی بڑی وجہ مہنگائی اور معاشی بدحالی تھی، اور بنگلہ دیش میں بھی ناانصافی ہی وجہ بنی، جبکہ پاکستان میں بدامنی، مہنگائی، معاشی بدحالی، سیاسی عدم استحکام عروج پر ہے۔